मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीअन व अक़ामहु यौमल क़ियामह लिलमुज़निबीन अलमुतलव्विसीन अलख़त्ताईन अलहालिकीन शफ़ीअ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़ यरसलह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शेर शमशीर ज़न शाह खैबर शिकन, शेर शमशीर ज़न शाह खैबर शिकन, पर तवे दस्त कुदरत पे लाखों सलाम। शाह मर्दां शेर यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। बारगाहे मुस्तफ़ा व आले मुस्तफ़ा में दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। वाजिबुल एहतराम उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्तियाने दीन व मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मिंबर पर शायद हज़रत आज पहली नशिस्त में तशरीफ़ फरमा हुए हैं। माशाअल्लाह दूसरी बार तशरीफ़ लाएँ। अभी ज़ाती तौर पर हज़रत से शर्फ़ नियाज़ मुझे हासिल नहीं हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला उलमाए दीन की खिदमत जलीला कबूल फरमाए। कुरान मुअज़्ज़म की जिस आय करीमा की तिलावत मैंने की है, अहले बैत इज़ाम के फ़ज़ाइल और उनकी इनफरादी हैसियत जो कायनात आलम में है, उसके कुछ गोशे कल भी मैंने पेश किए थे, आज भी अर्ज़ करूँगा। मगर आइए उससे पहले नबी मुअज़्ज़म रसूल मोहतशम अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदां रहमते तमाम सैयदे खैरुल अनाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकरा में नजराने अक़ीदत के कुछ अशार हाजिर हैं। समात फरमा लीजिए। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ये उदास राहे मंजिल, ये उदास राहे मंजिल,
ये मेरी शिकस्ता पाई मैं तो थक के बैठ जाता, तेरी याद काम आई। उदास राह मंज़िल कोई मेरे दिल से पूछे, तेरी शान मुस्तफ़ाई। कोई मेरे दिल से पूछे, तेरी शान मुस्तफ़ाई। वही मिल गया किनारा जहाँ नाव डगमगाई। वही मिल गया किनारा और वो खुदा बरगा पर मेरे जुर्म बख्श देगा। वो खुदा बरगा पर मेरे जुर्म बख्श देगा। सर हश्र जब मैं दूंगा तेरे नाम की दुहाई। सर हश्र जब मैं दूंगा और जो खिलाफ है ज़माना, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जो खिलाफ है ज़माना, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, मेरे साथ है खुदाई। ये उदास राह मंज़िल मैं हूँ खस्ता हाल राही, तू चराग़ राह मंज़िल। मैं हूँ खस्ता हाल राही, तू चराग़ राह मंज़िल। मेरा काम भूल जाना, तेरा काम रहनुमाई। ये उदास राह मंज़िल जो शैतरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़। हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदल जूद वल करम। सलातों व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातों व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। परवरदिगार आलम जब किसी को कोई मर्तबा और कोई मनसब से नवाजना चाहता है तो उसे मनसब के लायक बनाता है और फिर
मनासिबो मरातिब अता फरमाने से पहले उन्हें मुब्तलाए मुसीबतों परेशानी और उन्हें जुहदे मुसलसल मशक्क़त और गिरानी में परवरदिगार आलम मुब्तला फरमाता है। रब्बे करीम अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रफ़क़ा, आपके अस्हाबो औलाद, आपकी बनातो उम्महातो जद्दात सबको ऐसी फजीलत अता फरमाई कि कायनात आलम में इनका जवाब न कल था, न आज है, न क़यामत तक हो सकेगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूरे पाक जिस अमानत गहे शिकम में था, वो अमानत गाहे शिकम जनाबे आमिना खातून की, उनकी मिसाल इस कायनात आलम में नहीं हो सकती। रब तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान के जो अफराद आपके लिए मुंतखब फरमाए, उन्हें अपने दस्ते कुदरत से परवरदिगार आलम ने संवारा। हुजूर सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम तारीख़ इस्लाम का गोशा नामुकम्मल नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि तारीख बनेगी ही नहीं इस्लाम की अगर हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र न हो। तारीख़ इस्लाम की ऐसी अबकरी शख्सियत और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत के ऐसे अज़ीम शान मुबल्लिग़ कि जिनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आईना था, बल्कि जमाले मुर्तज़ा की कैफियत ये है कि जमाले मुस्तफ़ा का गुमान होता था। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये हजरत अबू ज़र गफ़ारी यमन के रहने वाले, इनके भाई की मारिफत इन्होंने सुना, दीगर मक्के के ताजिरों की ज़बानी इन्होंने सुना कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक नबी ने ऐलान नबूवत किया है। नबी आखिर ज़मा का इंतजार तो सारी कायनात कर रही थी, जनाबे अबू ज़र को भी इंतजार था। आरज़ू दिल में मचल रही थी कि काश उस नबी की नबूवत का जमाना हमें भी मिल जाता तो हम भी मुशर्रफ हो जाते उनके दामने करम से, और उनके इस असहाब में हमारा भी शुमार हो जाता। इसी असना में जब खबर लगी कि मक्का मुअज़्ज़मा में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया है, कशा कशा ज़ियारत रसूल के लिए यमन से मक्का मुअज़्ज़मा आए। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मक्का मुअज़्ज़मा में मेरा कोई रिश्तेदार, कोई मुलाकाती और कोई हमारा अजीज न था। हम किसी के मकान में ठहरे, ऐसा कोई हमारा ताल्लुक न था। हरम मोहतरम के करीब हमने डेरा लगा लिया। एक एक से सवालिया अंदाज में मैं तलाशो जुस्तजू का इजहार करता, मगर मक्के की फजा का हाल ये था कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना यानी अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक में किसी से पूछ नहीं सकता था, बस खाने काबा का तवाफ करता, जमजम शरीफ पीता, और उन दिनों यही जमजम हमारे लिए ग़िज़ा के मकाम पर ग़िज़ा का काम करता और यही हमारी प्यास बुझाने का सामान होता। बीमारी में यही हमारी शिफा का जरिया होता। 15 दिन में क़याम पजीर रहा और आरज़ू करता रहा कि शायद खाने काबा के तवाफ के मौके पर कभी रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए और कोई उनका तारुफ हमें करा दे ताकि हम दाखिले इस्लाम हो जाएं। कहते मैं इंतजार करता रहा। एक रोज नसीबा
जागा और हमने देखा कि एक मर्द दुर्वेश जिसके चेहरे के जलालत और जमाल का ये हाल, ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर आफताब गर्दिश कर रहा है। नूर का ऐसा अजीबो गरीब मंजर कि उसके चेहरे से नूर की किरणें इस तरह फूट रही थीं गोया सूरज है जो निस्फुन नहार की मंजिल पर है। मैं उसका चेहरा देखता रहा, दाढ़ी की खूबसूरती देखता रहा, जिसमें से उड़ने वाली खुशबू से मैं मुअत्तर होता रहा। जब वो शख्स तवाफ करके जाने लगा तो मैंने पूछा, अंता मोहम्मद, क्या तुम ही मोहम्मद हो? मगर वो शख्स खामोश रहा और अपने आंखों से इशारा किया कि मेरे पीछे पीछे चले आओ। मैं उस आदमी के कदम ब कदम आगे बढ़ता रहा और हैरान था कि इतना हसीनो जमील चेहरा है, इतना पाकीज़ा अंदाज है और इतना बेहतरीन ये इंसान है। इसके जिस्म मुबारक से खुशबू के लतीफ झोंके आ रहे हैं और इसकी सियाह जुल्फें दिलों को मसहूर कर रही हैं। चेहरे का नूरानी अंदाज रूहों को जो है तो मुसख्खर कर रहा है। मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा, हत्ता कि एक मकान करीब आया। दरवाजा बंद था। उस शख्स ने खामोशी से दस्तक दी, दरवाजा खुला, अंदर वो शख्स दाखिल हुआ, पीछे पीछे मैं भी दाखिल हुआ। उस शख्स ने अब मेरा हाथ पकड़ा और कहा, एक नूरानी बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए, हादा नबीयुना मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। मैं कभी उस आदमी को देखा जिसके साथ आ रहा था और कभी उस जलवे को देख रहा था जिसे मोहम्मद अरबी कह करके तारुफ कराया गया था। हजरत सैयदना अबू जर गफ्फारी कहते हैं कि मैं हैरान रह गया कि ये दो जलवे यहाँ नजर आ रहे हैं। वो नबी कौन है जिसने नबूवत का ऐलान किया है? हजरत अली फरमाते हैं, ऐ अजनबी, यही हमारे नबी हैं, इन्हीं को तू तलाश कर रहा था। अब वो पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ये मेरा अली है। सुभान अल्लाह, जलवे मुस्तफा, आईने जलवे मुस्तफा रुखसारे मुर्तजा में जलवागर नजर आ रहा है और जलवे मुर्तजा आईने मुस्तफा बना हुआ है। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किरदार और अमल की दुनिया में आप जरा उनका अंदाजा लगाइए। परवरदिगार आलम ने वो अजीम कुव्वतें उन्हें अता फरमाई हैं और वो हैरत अंगेज उलूम उन्हें अता फरमाए हैं कि कायनात आलम शशदर है, महवे हैरत है। आज इल्मे गैब नबूवत पर लोग एतराज करते हैं कि रसूलुल्लाह को ये मालूम था कि ये मालूम नहीं था। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक मौके पर नहीं बल्कि अक्सर अपने खुतबे में इरशाद फरमाया करते थे, ए लोगों, पूछ लो मुझसे इससे पहले कि मैं दुनिया से उठा लिया जाऊं, मैं तुम्हें कयामत तक के अहवाल की खबर बता दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करने वाले अली मुर्तजा के इल्म का जरा अंदाजा लगाओ। सैयदना सरकार रहमत तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिह खैबर अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने दस्ते नाज़नीन से परवान चढ़ाया है। अगर सीरत के हर पहलू को मैं नुमाया तौर पर बयान करूं तफसील के साथ तो अभी करबला के वाक़यात जो है तो अधूरे रह जाएंगे। मैं इशारे में कुछ गोशे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के आपके सामने बयान कर दूं। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों का आईना है और इल्म का हाल तो ऐसा है, सुभान अल्लाह। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत सैयदना अली मुर्तजा को यमन का काजी बनाकर रवाना फरमाना चाहा। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी 9 उम्री का जमाना है, अभी पक्की उम्र नहीं है हजरत अली मुर्तजा की। दुनिया जानती है कि 9 साल की उम्र में ईमान कबूल करने वाला ये फातिह खैबर मैदाने बद्र में अभी तकरीबन इनकी उम्र मुबारक 18 या 20 साल के करीब है और उहद के जमाने में आपकी उम्र मुबारक 21 बरस की है। 22 बरस की उम्र में आपका निकाह जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
जब यमन का काजी बनाकर रसूलुल्लाह इरसाल फरमाना चाहते, भेजना चाहते हैं, अली ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मैं अभी नौउम्र हूँ, लोगों के मसाइल को मैं कैसे हल करूंगा, मुकद्दमात को मैं कैसे फैसल करूंगा। तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते नाज़रीन अली मुर्तजा के सीने पर रख दिया। अली फरमाते, उसकी ठंडक मैंने अपने कलेजे में महसूस की है और उस तारीख से कोई ऐसा मसला ही नहीं आया जिसका जवाब मैंने दे सकता हूँ, जिसे मैं हल न कर सकता हूँ। हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म से मुताल्लिक़ आइए फारूक आजम की राय जरा आप समाअत करें। वो फारूक आजम जो अपने जमाने में जलालतुल इल्म है और जिनकी फकाहत और उनके क़ुव्वते इस्तिदलाल के ताल्लुक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर उम्मत में एक मुहद्दिस हुआ करता था। हमारी उम्मत में वो मुहद्दिस हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ऐसे कज़िये और ऐसे मुकद्दमे से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ जिसका फैसला अबुल हसन अबू तालिब भी न कर सके। यानी हजरत अबू तालिब हजरत सैयदना अबुल हसन मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो मकाम और मर्तबा है कि कोई ऐसा मसला नहीं कि जिसका आप जवाब न दे सकते हो। एक बार सहाबा इकराम ने पूछा था, ए अली तुम्हारे इल्म का माखज़ क्या है, मस्दरे इल्म क्या है तुम्हारा, तुमने इतना कहां से हासिल कर लिया है, कहां से पढ़ लिया है। वो हजरत अली मुर्तजा इरशाद फरमाते हैं कि मैं अगर बिस्मिल्लाह के बे की तफसीर करने लगूं, आप जरा ख्याल फरमाइएगा, ये कुरान करीम जो उलूम अव्वलीन और आखिरीन का सरचश्मा है, ये कुरान जो अपने इल्म की गहराई को खुद बयान करता है कि वला रतबी वला याबिसिल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई भी खुशकोतर ऐसा नहीं मगर उसका जिक्र इसी कुरान मुअज़्ज़म में है। उस कुरान की तफसीर से मुताल्लिक़ हजरत मौला अली फरमाते हैं कि मैं अगर बिस्मिल्लाह के बे की तफसीर करने लग जाऊं तो 70 ऊंटों का बोझ मैं लिख करके रख दूं, अल्लाहु अकबर कबीरा। और फरमाते हैं कुरान करीम के सारे उलूम का खुलासा सूरह फातिहा में है और सूरह फातिहा के उलूम का सारा खुलासा बिस्मिल्लाह में है और वो सारा इल्म समेट दिया जाए तो बिस्मिल्लाह की बे में है और वो भी इल्म समेट दिया जाए तो वो नुक्ता है बे का और मैं वो नुक्ता हूँ, सुभान अल्लाह। यानी सिमट जाए उलूम कुरान तो ज़ाते अली बन जाए और फैल जाए तो वो सते कायनात हो जाए। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म की जरा शान मुलाहजा करें। आज पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म की तनकीस की जाती है और सवालिया निशान कायम किया जाता है कि पैगंबर को ये मालूम था कि नहीं मालूम था। नबी नहीं जानते थे कि बारिश कब होगी, पैगंबर नहीं जानते कि माँ के पेट में क्या है। पैगंबर की तो शान बहुत अफजलो वाला है, वो तो सैयदुल अव्वलीन और आखिरीन है, मुस्तफा प्यारे के बारगाहे करम का जिन्हें सदका मिल गया है। उस अली के इल्म का हाल ये है कि जब सिफ़ीन से गुजरते हुए करबला की वादी में आपका काफिला आता है, हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी फौज के साथ जब मैदान नैनवा के करीब पहुंचते हैं तो फातिह खैबर ने फरमाया अपने लश्करियों से रुक जाओ। हजरत अली मुर्तजा खाली मैदान में एक जानिब से दूसरे जानिब जा रहे हैं, आंखों से आंसुओं के कतरे टपक रहे हैं। असहाब ने पूछा, अली माजरा क्या है? अभी जंगे सिफ़ीन से हम लौटे हैं, फतह के परचम लहराते हुए लौटे हैं, ये रोने का मकाम क्या है, ये गिरिया करने का मकाम क्या है, और इस लक्कोदक सहरा में इस चटियल मैदान में रुकने की आखिर इसके अंदर मसलहत क्या है? तो फातिह खैबर ने फरमाया, देखो ये वो जगह है जहां मेरे हुसैन का खैमा लगाया जाएगा, देखो ये जगह है जहां मेरा अब्बास कत्ल किया जाएगा, यहाँ अहले बैत के घोड़े बांधे जाएंगे, यहाँ खानदान नबूवत के चश्मो चिराग भूखे प्यासे शहीद किए जाएंगे। अभी ये वाक़या
वाकया वाक़े होने का है, मगर पेश की खबर अली मुर्तजा दे रहे हैं। कौन है इस इल्म का मस्दर, कहां से पाया है ये इल्म? तो हजरत अली जवाब दे रहे हैं, सुनो आपको बता दूं कि इल्म कहां से मिला। मैं नहीं, हजरत अली बताएंगे, मैं वही रिवायत पेश करूंगा। बोलो सुनने के लिए तैयार है आप कि नहीं है तैयार? अगर तैयार है तो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दे और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादुल जूद वल करम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मस्दर इल्म भी तो जरा देखो, मखज़न इल्म जरा देखो, कौन है, कहां से मिल रहा है? ये सारी बहारें कहां, किस गुलशन से अता हुई है? ये तमाम की तमाम तवानाइयां आखिर कहां से मिली है? तो सुनो, हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी रिहलत के बाद गुस्ल दिया। आपको कल मैंने बताया था ना कि जब अली पैदा हुए तो उन्हें रसूल कायनात ने नहलाया था, मुस्तफा प्यारे ने नहलाया था, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम रखा था। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से सफर आखिरत की तरफ बढ़ रहे हैं, रहलत फरमा रहे हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को वसीयत फरमाया कि तुम मुझे गुस्ल देना, मगर हरगिज मेरा लिबास न उतारना। पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अली को अपने गुस्ल की वसीयत फरमा रहे हैं। फातिह खैबर अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देते हैं। गुस्ल देने के बाद अब जब चादर पहनाई जा रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूरानी पैकर जब कब्र अनवर में रखने की मंजिल आई, हजरत अली ने देखा कि पानी का एक कतरा हल्के चश्मे नबूवत में मौजूद नजर आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के हल्के में पानी की एक बूंद नजर आ रही है। फातिह खैबर ने सोचा इसे अपने दामन से खुश्क कर दो। दिल में ख्याल आया कि आस्तीन में इसे जज्ब कर लो, मगर इश्क ने कहा अली ये पानी का कतरा नहीं है, यही तो दुर्रे मंशूर है, यही तो बिखरे हुए मोती है। इसे दामन में जज्ब मत करना, आस्तीन में जज्ब मत करना। अली आगे बढ़े और अपनी नोके जबान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में पड़े हुए पानी के उस कतरे को चूस लिया। फरमाते हैं ये उसी कतरे आपकी बरकत है कि मेरा सीना इल्म का समंदर हो गया है। एक कतरे का ये हाल है, जिसकी दो बूंद है कौसर सलसबील। बोलो हमारा आपका मसलक साहबा इकराम का मसलक है कि नहीं है? आला हजरत का मसलक सिद्दीक अकबर का मसलक है। और यहीं से आपको मैं सबक पढ़ाना चाहता हूँ। आज हम लोगों पर बड़े इल्जाम लगाए जाते हैं, ये फसादी मौलवी लोग हैं, इफ्तराक को इंतशार फैलाने आते हैं। मैं अली मुर्तजा की बात बता रहा हूँ, फातिह खैबर की बात बता रहा हूँ। अकीदा हमने गढ़ा नहीं है, अली का जो अकीदा है वो हम तुम्हें दिखा रहे हैं। फातिह खैबर ने एक बूंद पानी की अपनी जबान से चूस लिया और एक बूंद की ये वुसात आला हजरत कहते हैं कि जिसकी दो बूंद है कौसर सलसबील। कौसर और सलसबील ये जन्नत की दो नहरें हैं। और नहर क्या होती है? पानी का तेज बहाव, पानी का बोहतार, तब वो नहर होती है। मगर ये दोनों नहरें बावजूद अपने पानी के ज़खायर के, ये मेरे आका के करम के सागर की दो बूंदे हैं। जिनकी दो बूंदे हैं कौसरो सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। और जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी।
हजरत अली ने वो एक बूंद को चूस लिया। एक बूंद के फैजान का ये हाल कि सीना इल्म का मदीना हो गया। और नबी ने पहले ही फरमा दिया था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। कह दो सुभान अल्लाह, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजा। तो दरवाजे तक की तो रसाई नहीं हो सकी और शहर पर तबसरा हो रहा है। दरवाजे की दहलीज तक पहुंचने की कुव्वत नहीं और शहर पर तनकीद हो रही है। ऐ दुनिया के बेईमानों सुनो, पहले दरवाजा समझ लो फिर शहर पर गुफ्तगू करना। दरवाजे का ये हाल है, फरमाते हैं पूछ लो, मैं क़यामत की सुबह तक का एक एक इल्म का तुम्हें जवाब दे दूंगा, एक एक सवाल का जवाब दूंगा। और सिर्फ ये दावा ही नहीं है, सरकार मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो कसम खा के जिक्र करते हैं और फातिह खैबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कसम का भी अंदाज अलग। कभी फरमाते कसम उस रब की जिसने अपने नबी को हक के साथ भेजा, कभी कहते कसम उस रब की जिसने जमीन का सीना चीर कर दाना निकाला, कसम उस रब की जिसने दाने को फाड़ कर उससे जो है तो कौपल निकाली। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा दामादे मुस्तफा ज़ौजे फातिमा ज़हरा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इल्म की जौलानी और उसकी शान का अंदाजा लगाइए। फातिह खैबर दामादे पैगंबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद कूफा में नमाज़े फज्र पढ़ाने के बाद अपने मकान की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं और मकान की तरफ पहुंचते ही चंद लोगों से कहा, जाओ जाओ, कूफा के फला मोहल्ले में एक मस्जिद है, उस मस्जिद के करीब एक मकान है, तवज्जो चाहूंगा, जरा इधर देखिएगा। कहते हैं मस्जिद के करीब एक मकान है, उसमें एक मर्द एक औरत बाहम झगड़ा कर रहे हैं, जाओ उन्हें लेकर मेरी बारगाह में आ जाओ। जरा तवज्जो लगाइएगा, पूरा पता बताया जा रहा है। आज सैटेलाइट का जमाना है, जितनी चीजों के अक्स उतार कर नेट में फिट किया गया है बस उतना ही दिखाएगा। मगर ये सैटेलाइट अली मुर्तजा का है, जिसका नेटवर्क मदीने वाले से जुड़ा हुआ है, एक जर्रा भी पोशीदा नहीं है, सब नुमाया नजर आ रहा है। जाओ फला मोहल्ले की मस्जिद है और वहां पर एक मकान है, उसमें एक मर्द और एक औरत झगड़ा कर रहे हैं। अब हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप हमारे सामने हैं, हम आपको देख रहे हैं और जहां तक नजर काम कर रही वहां तक हम देख रहे हैं। कुछ चेहरे साफ दिखाई दे रहे, कुछ धुंधले हैं, पहचान में नहीं आ रहा है जाविया, ये सामने की बात है। अब पीछे अगर कोई बैठा है तो हम तो नहीं देख पाते, कौन बैठा है हमें नहीं मालूम, पर्दे के उस तरफ कौन बैठा है ये हमें नहीं मालूम। हमारी निगाहों पर हिजाब है, कुर्ब व बोध ये हिजाब बन गए, जमाना ये हिजाब बन गया, मुसाफत हिजाब बन गई। मगर हजरत अली की निगाह सुभान अल्लाह अपने घर में है और उस मोहल्ले की खबर दे रहे हैं। औरत और मर्द लड़ रहे हैं, जाओ ले आओ। अब आपके खुद्दाम जब पहुंचे तो अच्छा एक बात ये बताओ कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर से उस इलाके में भेजा, कुछ तो दूरी होगी, एक आध परसंग, एक कोस, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, कुछ तो फासला होगा। और जब ये फासला तय करके आदमी पहुंचेगा तो क्या जरूरी है कि वो लड़ने वाले अभी तक लड़ ही रहे हो, क्या उसी हालत पर हो? बहुत मुमकिन है पहुंचे तक मामला रफा दफा हो गया हो, औरत चली गई हो घर से या मर्द ही घर से चला गया हो। मगर नहीं नहीं, एक अल्लाह के वली की जबान से निकला हुआ लफ्ज है, मखज़ने विलायत बोल रहा है, फतह बाबे विलायत बोल रहा है, सरताजे करामत बोल रहा है, दामादे पैगंबर बोल रहा है, जमीन तक सकती है फरमाने अली नहीं चले। और जब पहुंचे वो खादिम तो देखा कि वाकई वो एक मर्द एक औरत लड़ रहे। सुभान अल्लाह। वह भी अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में लिखता है कि हुजूर को दीवार के पीछे की खबर नहीं, अरे हुजूर के गुलामों का ये हाल है, जब उनके गदा भर देते हैं शान जमाना की झोली,
मोहताज की जब ये हालत है, मुख्तार का आलम क्या होगा। बोलो ये अकीदा हमने गढ़ा या पहले से मौजूद है? ये अकीदा बोलो, ये पहले से सहाबा का अकीदा मौजूद है ना। अब वो लोग मर्द औरत दोनों को पकड़ कर लाए। चलो फातिह खैबर के हुजूर, चलो दामादे पैगंबर की बारगाह में तुम्हें अबू तुराब ने बुलाया, फातिह खैबर ने बुलाया। हजरत अली की बारगाह में दोनों पहुंचे। सैयदना अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ खातून इस मर्द से क्यों लड़ रही है? और उससे फरमाया, ऐ जवान इस औरत से क्यों तकरार कर रहा है? उस औरत ने कहा, ऐ मेरे आका सरकार मौला अली, इस आदमी ने मुझसे निकाह किया, निकाह करने के बाद ये मेरे हुकूक अदा नहीं कर रहा है। जवान से पूछा तेरा माजरा क्या है? उसने कहा, आका मैं यहाँ कूफे में आया, इस औरत को मैंने देखा, इससे निकाह कर लिया, मगर निकाह के बाद जैसे ही खलवत में मैं पहुंचा, इससे इतनी नफरत मुझे हो गई, अब मैं इसे देखना नहीं चाहता। ये अपने ऊपर वारिद करना चाहती है, मगर मैं इससे नफरत करता हूँ। सरकार इसके साथ मेरा गुजर नहीं होगा। और वो औरत कह रही थी कि जब तूने निकाह किया है तो मेरा वजीफा और मेरा हक तुझे देना होगा। फातिह खैबर ने फरमाया, चुप हो जाओ। और औरत की तरफ रुख करके फरमाया, ये बताओ दीगर हाजिर बाश जो लोग थे उनसे फरमाए, तखलिया तुम चले जाओ, इन लोगों से हमें कुछ खास बात करनी है। देखो ये अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पर्दापोशी का जज्बा सब जानते हैं, मगर हाजिर बाश जो लोग थे उनसे कहा बाहर जाओ, इनसे कुछ बात करनी है। अब हजरत अली ने उस औरत से फरमाया कि एक बात बताओ, जो कुछ मैं पूछूं तू सच सच जवाब देगी? तू अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल को गवाह कह के बोल कि एक एक लफ्ज सही बताएगी। उसने कहा, हुजूर पूछिए ना, आप जो कहेंगे मैं सच ही जवाब दूंगी। हजरत अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तुझे अपनी जवानी का वो लम्हा याद है कि जब तू अपने एक चचाजाद के इश्क में गिरफ्तार हो गई थी? तेरा चचाजाद तुझसे मोहब्बत करता था, मगर तुम दोनों का निकाह नहीं हो सका। एक रात खुफिया तौर पर तेरे चचाजाद ने तेरे साथ में जुल्म किया और तुम दोनों एक दूसरे से करीब हुए, और उसके बाद तुझे नुत्फा ठहर गया, तुझे हमल हुआ, और उस हमल को तुमने छुपाए रखा, सिवाय तेरे और तेरी माँ के कोई तीसरा नहीं जानता था। और जब जन्ने की मंजिल आई तो रात की तारीकी में जंगल में तू अपने माँ के साथ गई, वहां तूने बच्चा जना और उसे कपड़े पे लपेटकर उसी जंगल में छोड़कर चली आ रही थी कि इत्तेफाकन एक कुत्ता उस बच्चे पर हमला किया। तूने एक पत्थर मारा कुत्ते को, वो पत्थर कुत्ते को लगने के बजाय उस बच्चे को लग गया, जिससे उसका सर फट गया, और तूने उसके सर को अपने कपड़े से बांधा। उसके बाद तू चली गई। बता उस बच्चे का क्या हुआ? बता उसकी कोई खबर लगी? वो औरत महवे हैरत है, जमीन हिल रही है कि जो वाकया मुद्दतों पहले रात की तारीकी में हुआ था, मेरे सिवा मेरी माँ के सिवा कोई नहीं जानता था। इतनी तफसील के साथ जानने वाला अली मुर्तजा इससे आगे भी बहुत जानते हैं। कहा, हुजूर वाकया ऐसे ही है, जो आपने फरमाया वैसे ही वाकया है, मगर सरकार मैं नहीं जानती उस बच्चे का क्या हुआ, इसलिए कि जंगल में छोड़ आई थी, बाद में कोई खबर न ली। फरमाया कि काफिला वहां से गुजरा, उस बच्चे को उठाकर वो लोग ले गए, उसे पाला, अब वो जवान हो गया। जवान होने के बाद वही बच्चा कूफे में आया, और कूफे में आने के बाद वही तुझसे निकाह किए हुए है। जरा देख इस नौजवान को, उसके सर से अमामा उतारा, बाल हटाए तो जख्म का वही निशान। अल्लाहु अकबर। फातिह खैबर ने फरमाया, जा, ये मेरे रब का करम है कि एक बहुत बड़े गुनाह से मौला ने तुझे आजाद कर दिया है, तुझे बचा लिया है। ये तेरा शौहर नहीं, ये तेरा बेटा है। अल्लाहु अकबर। ये इतने पोशीदा राज जब अली जानते हैं तो हुजूर नहीं जानेंगे? जरा ख्याल फरमाइए, रात के अंधेरे में क्या हो रहा है। इस्माइल दहलवी लिखता है कि दरख्त में पत्ते कितने हैं, आसमान में तारे कितने, अकीदा अगर नबी के साथ रखोगे तो शिर्क हो जाएगा। अबे ये पत्ते तो गिने जा सकते हैं, आसमान के तारों का भी जो है तो कैलकुलेशन करने की कोशिश की जा सकती है, मगर रात की तारीकी में फला ने फला के साथ जना किया और हमल भी वाक़ई हुआ, बच्चा भी पैदा हुआ और उसे ले जाया गया, वो परवान भी चढ़ा और आज वही अपनी माँ के साथ निकाह कर रहा है। ये खबर वो है जिसे मुस्तफा के उस कतरे
आपने अली मुर्तजा को अता फरमा दिया है। मखज़न इल्म हिकमत है सरकार फातिह खैबर, और अल्लाह के नबी को इतने महबूब हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत फरमाते हैं अली से, फरमाते हैं मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, मैं जिसका आका हूँ अली भी उसके आका है, मैं जिसका पेशवा जिसका सरदार अली भी उसके सरदार। हमने हुजूर मौला अली को मौला नहीं कहा। वहाबिया और ये अहले हदस फतवा देते हैं अली को मुश्किल कुशा नहीं कहना चाहिए, अली को मौला नहीं कहना चाहिए, मौला तो परवरदिगार है। अबे अली को मौला हमने नहीं कहा है, मुस्तफा ने मौला फरमाया है, मन कुन्त मौला हो फअलियुन मौला। मैं जिसका मालिक हूँ अली भी उसके मालिक, मैं जिसका महबूब अली भी उसका महबूब। और जाहिर सी बात है जो नबी से मोहब्बत करेगा अली से दुश्मनी करेगा? क्या अली और नबी की मोहब्बत और दुश्मनी एक दिल में जमा हो सकती है? हुजूर ने तो फरमाया कि हुब्बु अली मिनल ईमान, अली की मोहब्बत ईमान है, और अली का बुग़्ज़ निफाक है। निफाको ईमान का एक मेयार है अली मुर्तजा से ताल्लुक। अगर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कौल को देखें तो जो अली का वफादार है वही नबी का वफादार है, जो अली से अदावत रखता है वो नबी से मोहब्बत नहीं रख सकता। सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान मुलाहजा करें। हिजरत की शब तारीखी वाक़या आपने सुना है और सीरत से मुताल्लिक़ है ये वाक़या। मैं मुफस्सल बयान नहीं करूंगा, बस एक इशारा दूंगा। नबी से मोहब्बत का अंदाज हज़रत अली का और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आता हज़रत अली के साथ, ये दोनों आप जरा मुलाहजा करें। हिजरत की शब पैगंबर जा रहे हैं, जिब्रील ने आकर इत्तला दे दी, या रसूल अल्लाह दुश्मन दरे दौलत का मुहासरा कर चुके हैं। इकरमा बिन अबू जहल की सरकर्दगी में 50 खूंखार जवानों ने जहर में बुझाई हुई तलवारें लेकर आपके रास्ते में घात लगाए बैठे हैं। अल्लाह के नबी हिजरत का हुक्म रब देता है, महबूब आप तशरीफ ले जाइए। रब्बे करीम अज़्ज़ व जल ने आपकी हिजरत का आपको बता दी है। मुस्तफा हिजरत के लिए निकल रहे हैं, मक्का छोड़कर मदीने की तरफ जाने वाले हैं, मगर जाने से पहले फातिह खैबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। ए अली मैं तो जा रहा हूँ, मगर ये मक्के के काफिर जो मेरे खून के प्यासे हैं, इनकी अमानतें मेरे पास रखी हैं, इनकी वसीयतें मेरे पास रखी हैं, इनके कुछ मालो असबाब मेरे पास रखे हैं। अगर मैं यूं ही चला गया, उसका इंतजाम न हुआ, कल दुनिया कहेगी नबी जाते जाते हमारी अमानत लेकर गया है, और मैं दुनिया को यह अमानत का दर्श देने आया हूँ कि खून के प्यासे की भी अमानत जाया हो जाए, हमें गवारा नहीं है। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार। जो लोग आज नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हालात तैयबात पर अपनी तंग नजरी की वजह से तनकीद करना चाहते हैं, जरा वो ये पहलू देखें। बड़े बड़े रिफार्मर, बड़े बड़े कायदीन लोगों के अमवालो जायदाद को नाजायज हड़प कर गए, और हमारे आपका मुआशरा ये है कि अगर जैद का कुछ कर्जा अमर पर है, लेन देन में अगर तलखी हो गई, जैद ने अमर को दो चार बुरी बातें कह दी, गालियां दे दी, अमर कहता तुमने गाली दे दी थी ना, अब तुम्हारा पैसा मैं नहीं दूंगा, ये समझ लो तुम्हारी गाली से पैसा अदा हो गया, अब कोई पैसा नहीं दूंगा। आप जरा ख्याल करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अमानतें काफिरों की रखी हुई हैं, अगर हुजूर उनकी अमानतें वही छोड़कर बगैर इंतजाम के चले जाते, ये साथी में लेकर चले जाते, दुनिया की कोई ताकत इल्जाम देने का हक नहीं रख सकती थी, इसलिए कि नबी के जाने के बाद उनके घर पर जालिमों ने कब्जा किया, अबू बकर की दुकान पर इन जालिमों ने कब्जा किया, अली मुर्तजा का माल इन जालिमों ने लूट डाला, अमीर हमजा के घर पर कब्जा कर लिया, दीगर सहाबा जो अपना मकान छोड़ कर गए थे मक्के के जालिमों ने उस पर कब्जा कर लिया था। अगर पैगंबर उनका माल लेके चले जाते तो किसी को हक नहीं था बोलने का,
मगर मुस्तफ़ा इस कायनात में निज़ाम अदल कायम करने के लिए तशरीफ लाए हैं। फरमाया अगरचे हमारे दुश्मन हैं तो क्या हुआ, कल ये न कह सके कि हमारी अमानत मुस्तफ़ा ने ज़ाया कर दी। इन्होंने हमें अमीन कहा है, इन्होंने हमें सादिक कहा है, इन्होंने हम पर एतमाद किया है। और ये मक्के के काफिरों का एतमाद ही तो था कि नबी नहीं मानते थे मगर अमीन मानते थे, रसूल नहीं मानते थे मगर सादिक मानते थे, वो पैगंबर नहीं मानते थे मगर अपनी अमानत इब्ने मुगीरा के पास नहीं रखते थे, मुस्तफा के पास रखते थे। अपनी वसीयतें अबू जहल के पास नहीं रखते थे, सरवरे कौनैन के पास रखते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया, अली ये अमानतें हैं, ये मेरा बिस्तर है, ये मेरी हज़रमी चादर, ये सब्ज चादर मेरी ओढ़ो और मेरे बिस्तर पर सो जाओ। सुबह होगी तो ये अमानत काफिरों को दे देना और मक्के से मदीने में आकर मुझसे मुलाकात कर लेना। जरा तवज्जो लगाएं, ये बिस्तर है बिस्तर, मगर कौन सा बिस्तर? मौत का बिस्तर। वो बिस्तर जिसके घाट में बैठे हुए हैं 50 काफिर। सुबह जिस बिस्तर पर तलवारें गिरने वाली हैं, उस बिस्तर पर सोने के लिए हज़रत अली को कहा जा रहा है। फातिह खैबर ने ये अर्ज नहीं किया कि या रसूल अल्लाह मैं सोऊंगा, सुबह धोखे से लोग मार डालेंगे। या रसूल अल्लाह अगर मरना ही है तो आपके साथ चलूंगा, आपके सामने जान दूंगा, दाएं बाएं आपकी हिफाजत में मरूंगा। अल्लाह के नबी मैं आपके बाद इस बिस्तर पर कैसे सोऊं? मगर ये सादत है हज़रत अली की और ये मोहब्बत है हज़रत अली की। ए आका आप जाते हैं जाएं, आप पर अली अपनी जान कुर्बान करने के लिए इस बिस्तर पर सोने को तैयार है। सुभान अल्लाह। ये वफादारी, ये जज्बे अकीदत। आज भी बहुत सारी अकीदत मंदी के दावे करने वाले बहुत सारे लोग, साहब आपके लिए तो हम अपनी जान दे देंगे, साहब आपके लिए तो हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। अरे ढंग से बात कर ले, यही बहुत बड़े कमाल की बात है। सलाम का जवाब ही अच्छे से दे दे, यही बहुत बड़ी बात है। जान देने वाले लोग और हैं, माल देने वाले और हैं। पीर साहब से बड़ी मोहब्बत है, पीर साहब सब कुछ कुर्बान कर दूंगा और इत्तेफाक से सांप निकल आए तो मुरीद भाग खड़ा होगा, हजरत पहले अपने आप को बचा लो फिर आपको बचाऊंगा। बड़े बड़े वफादार लाइन काट के निकल जाएंगे, कतरा के भाग जाएंगे, मगर एक वफादार है जो तलवार के साए में सो गया, और दूसरा वफादार है जो गारे सौर में सांप निकलना चाहता है तो एड़ी रख दिया। जरा देखें, ये भी वफादारी है, वो भी वफादारी है। जज्बे इशार का अंदाजा लगाओ। महबूब आगोशे अबू बकर में सर रखे महवे ख्वाब है, सांप निकल रहा है। और ये कैसे निकल रहा है? सारे सुराख बंद कर दिए हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने। और वो सांप भी बड़ा आशिक था, 400 साल से वहां पर बैठा था। एक दो सुराख नहीं, पूरे गार में चारों तरफ सुराख करके रखा था कि वो माहे मुबीन जब आएंगे, जब खत्मी मर्तबत आएंगे, यहां से अगर नजारा न हुआ तो उस सुराख से नजारा करूंगा, वहां से नहीं तो वहां से करूंगा, वहां से नहीं तो वहां से। काकुल भी देखूंगा, रुखसार भी देखूंगा, जलवा भी देखूंगा, तलवा भी देखूंगा, खद्दे नाज भी देखूंगा, लबे पाक भी देखूंगा। मगर जब अबू बकर आए तो अपनी चादर फाड़ फाड़ कर एक एक सुराख बंद कर दिया, सारे दरवाजे बंद कर दिए। और वो सांप झुंझला रहा है 400 साल से, जिसके दीदार के मुंतजिर थे। अब जब वो माहे मुबी आ चुका, जब वो बदरे कामिल आ चुका, तो अबू बकर तुम पहरा लगा रहे हो, और पहरा भी ऐसा कि एक सुराख नहीं छोड़ा, एक बच गया था। अबू बकर सिद्दीक ने वहां एड़ी लगा दी। तो पहले तो सांप ने जरा सा मुंडी मारी, हटा लो, महबूब एक है, चाहने वाले कई हैं, माशूक एक है, आशिक सब हैं। अबू बकर तुम करीब से देख रहे हो, हमें दूर ही से देखने दो। तुम तो इतने करीब से देख रहे हो कि रुख भी समझ में आ रहा है, लबे नाजुक की लाली भी दिखाई दे रही है, दंदाने मुबारक का हुस्न भी दिखाई दे रहा है। मुझे यही से देख लेने दो। मगर इश्क़ अबू बकर ने कहा, इंसान कामिल की बारगाह में इंसान बनकर देख रहा हूं। अरे तू जहरीला जानवर है, तुझे इजाजत नहीं है। एड़ी लगा दी तो इश्क जब बेखुद हुआ तो जज्बे रकाबत में डस
डस लिया, अबू बकर देखने दो वरना हम डस लेंगे, और डस लिया। तो इन्होंने कहा डसता है तो डस ले, जान जाती है चली जाए, मगर मेरे होते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तू आ जाए, ईजा देने वाले जानवर, तुझे आने की इजाजत नहीं। और जब डस लिया तो तकलीफ हुई कि नहीं हुई? मगर तारीख शाहिद है कि सिद्दीक अकबर ने पांव को हरकत न दी, इतनी भी हरकत न दी कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे नाज हिल जाए, बल्कि कर्ब की वजह से आपकी आंखों से आंसू टपक पड़े, और ये आंसू रुखसारे मुस्तफा का बोसा लेने लगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, अली किसने, ए अबू बकर किसने रुला दिया, क्यों रो रहे हो, क्या वजह है? आका जहर चढ़ रहा है, सांप ने डस लिया है। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया, ए अबू बकर अब सांप ने डस लिया है क्या करेंगे, हमें तो कुछ मंतर मंतर आता नहीं, हम जहर उतारेंगे कैसे, मक्के में जाके किसी हकीम को बुलाया नहीं जा सकता, अब तो तुम मरे यहाँ पर, मैं करूं तो क्या करूं, दुनिया यही तो आज दावत दे रही है, वहां भी यही तो कह रहा है, हुजूर को इख्तियार नहीं था, आओ आओ इख्तियार देखो, डस लिया है सांप ने। तो हुजूर ने मुस्कुराते हुए फरमाया, कहां डसा, दिखाओ तो सही, अपना पांव तो फैलाओ। तो जब हुजूर ने कहा तो अब अबू बकर ने पांव हटाया, इधर उन्होंने पांव हटाया, बिल में से लहराते हुए वो भी सामने आया, और नबी की जियारत करते हुए माजरत खाना अंदाज में झूम रहा है, आका दुश्मनी में नहीं काटा हो, हुजूर ये देखने ही नहीं दे रहे थे, दरवाजा बंद कर दिया था, बेकरार आशिक ने अपने इश्क की जौलानी का मुजाहरा किया है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू बकर ने पांव फैला दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बताओ कहां डसा, सरकार यहाँ लुआब दहन निकाला और हजरत अबू बकर के अंगूठे पे लगा दिया। सुभान अल्लाह, वो लुआब दहन लगाना था कि दर्द काफूर हो गया, जख्म मुंदमिल हो गया। अब यहाँ इख्तियार देखो तो जरा, दूसरा कोई डॉक्टर आता, इलाज करता, शिफा होती कि न होती, मगर ये मामला ऐसा है, लुआब लगाना था, जहर काफूर हो गया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफा देने वाले बोलो है कि नहीं है, नबी दाफे बला है, नबी शाफे यौमल जजा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन दोनों वफादारों का जलवा देखो, एक बिस्तर पर जान दे रहा है, दूसरा गार में कुर्बान हो रहा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला बिस्तर में सो गए और सुबह काफिरों ने हमला किया, पूछने लगे ऐना साहिब, कहाँ है तेरे साहिब, कहाँ है तुम्हारे पैगंबर। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ने जहाँ चाहा उन्हें पहुँचा दिया, हम तुमको क्या बताएं और हमसे तुम क्या पूछते हो। हजरत अली को जालिमों ने मारा, किसी ने धक्का दिया, अज़ियतें पहुँचाई, फातिह खैबर ने सारा माल उनके हवाले किया और यक्का तन्हा बगैर खाए पिए 15 दिन का सफर मक्के से मदीने का। सुभान अल्लाह, ये हिजरत, और लोग गए थे तो गिरोह दर गिरोह गए थे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रसूल कायनात के साथ गए, मगर अली मुर्तजा तन्हा हिजरत कर रहे हैं। और जिस वक्त कुबा में पहुंचे, पांव में आबले हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के एक मकान में हैं, किसी ने इत्तला दी कि हजरत अली मुर्तजा आ गए हैं, नबी ने फरमाया बारियाब किया जाए, उन्हें हाजिर किया जाए। अली बारगाहे रसूल में हाजिर हुए और कदमों में सर रखा बेहोश हो गए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तलवों के छालों को सहला रहे हैं। सुभान अल्लाह, तलवे में जो आबले हैं उसे मुस्तफा अपने दस्ते अक़दस से सहला रहे हैं और आंखों से आंसू टपक रहे हैं। मुस्तफा की मोहब्बत अली के लिए अहादीस के जलवे में आप देखें कि हर लम्हा फातिह खैबर से नबी को मोहब्बत है। और फिर इस मोहब्बत की शान कि आपने अपनी सब में छोटी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा, वो फातिमा जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया फातिमा तो बुदअतुन मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। सुभान अल्लाह,
और हुजूर फरमाते हैं कि फातिमा जब गजब करती हैं तो खुदा गजब फरमाता है, फातिमा नाराज हो तो खुदा नाराज हो, फातिमा खुश हो तो खुदा खुश हो। वो फातिमा जहरा जिनके बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि फातिमा जन्नत की कली है। सुभान अल्लाह। जहरा का लफ्ज बोलते हैं आप, हजरत फातिमा के नाम के साथ जहरा बोला जाता है। ये फातिमा जहरा अजराए वक्त हैं, अफीफा हैं और ऐसी पाकीज़ा, सुभान अल्लाह। इनकी सीरत का भी हिस्सा साथ साथ आप सुनते चले ताकि पता चले कि बाप हजरत अली का मर्तबा क्या है, माँ हजरत फातिमा का वकार क्या है। और ऐसे पाकीज़ा माँ बाप से जो पैदा होने वाला है वो शब्बीर नामदार है, वो अली का दुलारा है, वो हुसैन आजम है, वो हसन मुस्तबा है, जिनकी रगों में अली का खून है, जिनके दिलों में फातिमा जहरा का खून जलवा फरमा। वो सैयदा फातिमा जिनको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की कली फरमाते हैं। और आला हजरत ने एक शेर में कहा है, आला हजरत फरमाते हैं कि सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा। कुछ लोग इस शेर को इस तरह पढ़ देते हैं कि सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा। जाहिदा का लफ्ज नहीं है यहाँ, जाहिदा इबादत गुजार। अरे जाहिदा बहुत हो सकती हैं, हजरत राबिया भी जाहिदा हैं, हजरत सैयदा मरियम भी जाहिदा हैं, दुनिया में और भी जाहिदा हैं, मगर फातिमा जाहिदा नहीं। जाहिदा तो एक मनसब है, उससे बहुत बुलंदी पर फाइज है। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आला हजरत कहते हैं कि सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। ये शेर है आला हजरत का। अब कुछ लोग तसर्रुफ़े बेजा करते हैं और कह देते सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा यानी खातून जन्नत पे लाखों सलाम। तो शेर तो हो गया मगर मानवियत नहीं है, शेर तो हो गया मगर आला हजरत के कलाम ना हुआ। आला हजरत ने जाने अहमद की राहत फरमाया और यहाँ सैयदा ज़ाहिरा फरमाया। जरा तवज्जो करें, ये ज़ाहिरा के माने होते हैं कली, ज़हर फूल, और ये कली। तो फातिमा ज़हरा कली है, सैयदा ज़ाहिरा वो हमारी आका मौला वो कली जन्नत की। आखिर फूल क्यों नहीं फरमाया, जबकि फूल में खुशबू है, लताफत है, रंग है, खुशनुमाई है। ज़हरा क्यों कहा, कली क्यों कहा? तो इसी कली कहने में तो रमज है, इसी ज़ाहिरा में तो वो हकीकत है। फूल वो है जिसका रंग दुनिया देखती है, फूल वो है जिसकी खुशबू से लोग मशामे जान मुअत्तर करते हैं, फूल वो है जो गुलशन की जीनत है, फूल वो है जो दुश्मन भी देखता है, दोस्त भी देखता है, फूल वो है जिसे गुलची भी देखता है, बागबा भी देखता है, बुलबुल भी देखती है, तूती भी देखती है। मगर कली को कोई क्या जाने इसकी हकीकत क्या है, कली को कोई क्या जाने इसका हुस्न क्या है। कली पर पत्तियों का खोल है, इसकी रंगत क्या है ये माली भी नहीं जानता, इसका हुस्न क्या है ये गुलची नहीं जानता। कली है कली। अब इस तनाजुर में फातिमा ज़हरा की जिंदगी देखो। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब घर से निकलती तो सर तापा चादर में ढकी हुई है। सुबह का सुपैदा आपको न देख सका, रात की स्याही ने आपका नजारा न किया, आसमां की तजल्ली ने न देखा, जमीन की वुसअतों ने न देखा, बहार की रानाइयों ने न देखा, चांद की किरणों ने न देखा, कहकशां के जमाल ने न देखा। अरे देखे कैसे, ये आबरू और इफ्फत की कली है, ये इस्मत और तहारत की कली है, ये वो कली है जिसका रंग अली जानते हैं, नबी जानते हैं, और जिसकी खुशबू हुसैन बनकर के
के करबला में नजर आते हैं, जिसकी तजल्ली हजरत हसन बनकर नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज माँ बहनें चाहती हैं कि उन्हें पहचाना जाए, माँ बहनें चाहती हैं कि हमारा भी नाम हो। नाम कैसे करना चाहती हैं? अपने लिबास के जरिए पहचान बना रही हैं, अपने जेवर के जरिए पहचान बना रही हैं, अपने तकल्लुम की बुनियाद पर अपनी तकल्लुम की बुनियाद पर अपनी पहचान बना रही हैं, अपनी खनकती हुई आवाज से लोगों के दिलों को मशहूर कर रही हैं। ये हमारी पहचान है। मैं कहता हूँ मेरी माँ बहनों, ये तुम्हारी पहचान मिट जाएगी, आवाज मादूम हो जाएगी, ये हुस्न ढल जाएगा, ये लिबास बोसीदा हो जाएगा, ये जेवर खत्म हो जाएंगे, पहचान बाकी नहीं रहेगी। ये जमीन बड़े बड़े हसीनों को चबा चुकी है, बड़े बड़े साहिबाने जमाल को अपने सीने में दबाकर खत्म कर चुकी है। पहचान ये बाकी नहीं रहेगी। मर जाओगी कोई नहीं पहचानेगा, मगर एक खातून है जिसे सारी दुनिया पहचान रही है। एक खातून है, आसमान भी पहचान रहा है, जमीन भी पहचान रही है। करबला में शब्बीर आए कौन है? फातिमा का जिगर गोशा है। कौन है? फातिमा जहरा का लाल है। ये अली अकबर कौन है? फातिमा का पोता है। ये ज़ैनब कौन है? फातिमा के जिगर का टुकड़ा है। और सुनो सुनो, हजरत फातिमा उम्मुल खैर ने अपने चेहरे को दुनिया के सामने नहीं जाहिर किया, अपनी आगोश में अब्दुल कादिर जीलानी को पाला। और जब वो मनसबे विलायत पर जलवा फरमा हुए, और जब आपने फरमाया कदमी हाज़ही अला रगबते वलील्लाह, तो ज़बान अब्दुल कादिर से फातिमा उम्मुल खैर का किरदार झलक रहा था। उनके किरदार में फातिमा के जलवे नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये पहचान तो कभी मिटने वाली नहीं है, ये पहचान तो हमेशा रहने वाली है। इनके किरदार को अपनाओ, ये पहचान बाकी रहेगी। फातिमा इस्मत व तहारत का जलवा है, आईने इफ्फत है जनाबे फातिमा का वजूद। कली है हजरत फातिमा, कली को कोई नहीं पहचान पाता ये कैसी है। हजरत फातिमा जहरा का भी जलवा किसी ने नहीं देखा। एक हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो बारगाह नबूवत के खादिम हैं, अहले बैत नबूवत के खादिम हैं। उम्र 250 बरस की है। सुभान अल्लाह। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम से भेजना होता, जाओ फातिमा को ये चीज देकर आ जाओ, जाओ फातिमा से फला चीज लेकर आ जाओ। ये हजरत सैयदना सरकार सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो सलमान जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया सलमानो मिन्ना, सलमान मेरी अहले बैत है। अब यहाँ से अहले बैत समझ लो, अहले बैत आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादे तो है ही, और वो नबी अपने करम से जिसे अपनी अहले बैत में शामिल फरमा ले, वो हजरत सलमान फारसी है। फरमाया सलमान मेरी अहले बैत से। सुभान अल्लाह। तो हजरत सलमान फारसी ने फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कभी अपनी आंखों से उन्हें मुलाहजा न किया। फातिमा ज़हरा ऐसी अफीफा जिंदगी गुजर रही है, आल व औलाद की पैदाइश हुई, किसी ने न देखा। हरमे पाके मुस्तफा और हरमे फातिमा में ज्यादा फासला नहीं है। फातिमा अपने मकान से अपने बाबा के मकान में जाना चाहती हैं, तो चादर ओढ़कर इस अंदाज से जा रही हैं कि न तलवा नजर आता है, न जलवा नजर आता है, न बाल नजर आते हैं, न आपके नालैन नजर आते हैं। आज तो अगर हिजाब भी पहना जा रहा है, जिसको नकाब बोलते हैं ना, ये नकाब नहीं है जी, खूबसूरत लिफाफा है। ये नकाब नहीं है, उम्दा किस्म की पैकिंग का सामान है। नकाब वो होता है कि जो असलियत को छुपा ले, और लिफाफा वो होता है कि अंदर कुछ हो, बाहर खूबसूरत बना के पेश कर दे। अबे तुझे क्या समझ में आया? सुभान अल्लाह। रूह शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आप जरा ख्याल फरमाएं, फातिमा ज़हरा ये अंदाज से जा रही हैं। अब जब जनाजा उठने की बात आई, इंतकाल का वक्त करीब आया, तो हजरत अस्मा बिन्त उमैस को बुलाया और कहा, ए अस्मा, आजकल औरतों का जो जनाजा जाता है या मर्दों का जनाजा तो खुला जाता है, साफ पहचाना जाता है कि यह मर्द का जनाजा है या औरत का जनाजा है। मैं इसको पसंद नहीं करती। ए अस्मा, जब मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, तो मेरा जनाजा ऐसा तैयार करना
कि खूब पर्दे में रहे। और अली मुर्तजा से फातिमा ज़हरा ने अर्ज किया, अली मेरा जनाजा दिन के उजाले में मत निकालना, रात के अंधेरे में निकालना। गैर महरम की नजर मेरे जनाजे पे भी न पड़े। सुभान अल्लाह। वो फातिमा, तभी तो आला हजरत कहते सैयदा ज़ाहिरा, ये जन्नत की कली है जनाबे फातिमा, और तैयबा भी है ताहिरा भी। तैयबा ताहिरा तो ऐसी कि दुनिया की कोई भी खातून, जैसा कि कल की गुफ्तगू में अर्ज किया कि बच्चे की पैदाइश के वक्त आलूदगी निजासत होती है, मगर हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ जब बेटा पैदा हुआ, उससे पहले का मंजर आप मुलाहजा कर लें। हजरत अस्मा बिन्त उमैस रदियल्लाहु ताला अन्हा ये फातिमा ज़हरा की खिदमत किया करती हैं, और खिदमत का सबब ये है 6 साल की नन्ही सी उम्र में है और हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा का विसाल हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा का सर अपने हाथों से धोया करते हैं, अपने हाथों से निवाला खिलाया करते हैं। मक्के के काफिर जब आसिफ ने वाइल ने रसूलुल्लाह की ऊंट की पुश्त अनवर पर ऊंट की ओझड़ी रख दिया था, तो यही 6 साल की फातिमा है जिन्होंने अपने हाथों से उस ओझड़ी को नीचे उतारा था और नबी का हाथ नन्हे हाथों में थाम कर कहा था, बाबा इनके लिए दुआ कर दें, इनकी हिलाकत की दुआ कर दें। हुजूर ने अपनी नन्ही बेटी फातिमा को सीने से लगाया। फातिमा, मैं ज़हमत बनकर नहीं अल्लाह की रहमत बनकर आया हूँ, मैं इनकी हिलाकत की दुआ नहीं करूंगा, मैं इनकी हिदायत की दुआ करूंगा। फातिमा ज़हरा जो हुजूर को इतनी प्यारी है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने से लगाए रखते। 6 साल की बच्ची की उम्र ही क्या है। माँ का उठता हुआ जनाजा देखा, घर में कोई नहीं। बाबा जान माँ को दफना कर जब वापस आए, नन्ही सी बच्ची कदमों से लिपट गई। बाबा जान मेरी माँ कहाँ है? बुखार उनका उतरा कि नहीं उतरा? अब वो हमसे नाराज होकर चली गई हैं, मेरी वालिदा को ले आइए ना। बाबा मेरी माँ को मना कर ले आइए ना। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जानवरों के ईजा और तकलीफ पर रो पड़ते हों, वो अपनी बेटी फातिमा को कैसे मुलाहजा कर रहे होंगे, और ज़बाने हाल से पैगंबर फातिमा को तसल्ली दे रहे हैं, ए मेरी बेटी फातिमा, तुझे एक ऊंचा मकाम अल्लाह ने दिया है, और उस मकाम के हुसूल के लिए ये सारी कुर्बानियां तुझे देनी पड़ेंगी। आज माँ का उजड़ा हुआ चमन, आज माँ का रुखसत होता हुआ जनाजा तूने देखा, कल तुझे अपने बेटे की मुकद्दस जवानी करबला में लुटते हुए देखना होगा। फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहते जान है। सरकार फातिमा ज़हरा की जरा सी तकलीफ पर तड़प जाते। सैयदा खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा वो शहजादी है जिन्हें हुजूर सिर्फ चूमा नहीं करते थे, सूंघा करते थे, और सूंघ कर आपने बता दिया कि ये मेरी बेटी जन्नत की कली है। सुभान अल्लाह। और एक रिवायत में यह आता है, फजीलत में ये रिवायत गो के सनद के एतबार से बहुत ज़ईफ है, मगर फजीलत में मकबूल के सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश इस तरह हुई कि सरकार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज गए, जन्नती फल आपने तनावुल फरमाया, और फिर उसके बाद दुनिया में तशरीफ जब लाए तो हजरत फातिमा ज़हरा शिकमे मादर में जलवागर हुई। फातिमा ज़हरा के जिसमें नाज से जन्नत की खुशबू आती थी, ये रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। और सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर से कितनी मुमासलत व मुशाबहत रखती हैं, इस बारे में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने रफ्तारो गुफ्तार में, शक्लो शबाहत में, रहमो मुरव्वत में हजरत फातिमा से ज्यादा किसी को रसूलुल्लाह के मुशाबे नहीं पाया। वो चलती थी तो रसूलुल्लाह के अंदाज में चलती थी, जब गुफ्तगू करती तो जबान से ऐसे
ऐसे ही फसाहत और बलागत के नगमे फूटा करते थे जैसे रसूलुल्लाह का कलाम हुआ करता था। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सखी है फातिमा वैसी सखी है, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरी रहमत और राफत का टुकड़ा है, मेरे फजलो कमाल का पढ़ता है फातिमा। ये फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूबा शहजादी हैं, जिनके बारे में नबी ने फरमाया फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। जरा ख्याल फरमाइए, जन्नती औरतों की सरदार, मुस्तफ़ा मालिक जन्नत, अली कासिम साक़िए कौसर, हजरत फातिमा जन्नती औरतों की सरदार, हजरत हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, हजरत हसन जन्नती जवानों के सरदार, मालिक जन्नत मुस्तफ़ा नवासा जवानों का सरदार, माँ औरतों की सरदार। तो जब सारी जन्नत की मिल्कियत नबी की और सरदारी शहजादगाने मुस्तफ़ा की, तो अब जन्नत में कौन जाएगा बताइए, फैसला करके बताइए। जन्नत नबी की है, कासिम नेमत और साक़िए कौसर अली मुर्तज़ा को भी क़यामत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर का कासिम और साक़ी बनाएंगे, और हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार। तो अब जन्नत में वही तो जाएगा जो नबी का गुलाम होगा, अली का अकीदतमंद होगा, फातिमा का एहतराम करने वाला होगा, हसन हुसैन का चाहने वाला होगा। कह लेने दें, जन्नत में हुसैन ही जाएगा, जन्नत में यजीदी नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यजीद अपने बाप, यजीद उस घर में जाए जो उसका अपना है। जन्नत तो मेरे मुस्तफ़ा का घर है। मालिके घर के नवासे को कत्ल करने वाला मालिक के बंगले में दाखिल हो सकेगा? मालिके जन्नत के नवासे को प्यासा तड़पाने वाला जन्नत में जाए, ये अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की रहमत को गवारा नहीं है। अब आप ख्याल करें, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब में चहीती बेटी है, जब उम्र मुबारक 16 बरस की हुई, निकाह का पैगाम मुख्तलिफ जगहों से आया, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है। हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए, या रसूलल्लाह फातिमा का रिश्ता अल्लाह ने तय फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। दुनिया की औरतों के रिश्ते उनके माँ बाप तय करते हैं, दुनिया की बच्चियों के रिश्ते उनके वालिदैन तय करते हैं। फातिमा वो है जिसका रिश्ता अल्लाह ने तय फरमाया, फरिश्तों में ऐलान हुआ है। ये रिश्ता किसके साथ है? कहा अली है दूल्हा और दुल्हन है जनाबे फातिमा। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने खबर दी, ये रिश्ता अल्लाह ताला ने तय फरमा दिया है, फातिमा का निकाह अली से कर दिया जाए। अब हजरत अली शुजाअत में, इल्म में, सखावत में, मोहब्बत रिसालत में बेमिसाल, तो फातिमा इस्मत में, तहारत में, जूदो सखा में, सब्र क़नाअत में, ज़ुहदो इत्तिक़ा में, हर खूबी में बेमिसाल हैं। ये हजरत फातिमा, ये हजरत अली। निकाह का जब मौका आया, इससे पहले मैं अर्ज़ कर रहा था कि हजरत अस्मा बिन्त उमैस ने हजरत फातिमा ज़हरा को देखा, उम्र 15 साल की हो गई, उससे और आगे बढ़ रही है, 16 साल की उम्र हो गई, मगर औरतों में बुलूग की जो अलामत होती है, मैच्योर्ड होने की जो निशानी होती है, वो निशानी का ज़ुहूर हजरत फातिमा से नहीं हुआ। हजरत फातिमा ज़हरा पाबंदी से नमाज अदा कर रही है, जबकि महीने में कुछ अय्याम नमाज छोड़ देती तो पता चल जाता कि मामला यूं है, मगर हर रोज नमाज पढ़ रही है, कोई वक्त की नमाज कज़ा नहीं हो रही। तो हजरत अस्मा बारगाह रिसालत में आई, या रसूल अल्लाह, फातिमा ज़हरा को खुदा न खास्ता कोई मर्ज तो नहीं है, वो नमाज पढ़ती हैं, महीने में कोई दिन ऐसा नहीं है कि वो नमाज न पढ़ें। ऐ मेरे आका, खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई मर्ज है तो उसका इलाज किया जाए, वरना वो लावलद रह जाएंगी, उनके बेटा नहीं होगा। जब ये खबर
हजरत अस्मा ने रसूलुल्लाह को सुनाई तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। अस्मा हैरत ज़दा है, आका वो बीमार होंगी, आप मुस्कुराते हैं। फरमाया अस्मा तुमने मेरी फातिमा को दुनिया की औरतों पर कयास कर लिया है। फातिमा को अल्लाह ताला ने हर गंदगी से पाक बना दिया है। फातिमा बुतूल है, ज़हरा है, जन्नत की कली है, इसे वो आरिज़ा लाहिक नहीं होता जो दूसरी औरतों को होता है। ये फातिमा जन्नत की कली और ये वस्फ जन्नत का है। और फिर हजरत अस्मा कहती हैं कि जब इनके बड़े शहजादे पैदा हुए तो इधर हजरत इमाम हसन की पैदाइश हुई और हजरत फातिमा खड़ी होकर नमाज पढ़ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा लगाइए, ये पैकरे नूर की शहजादी है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। फातिमा भी नूर है। फातिमा से पैदा होने वाले हसन नूर हैं। फातिमा से पैदा होने वाले जनाबे हुसैन नूर हैं। मेरे प्यारे इस फलसफे को अगर आप गहराई से कभी सोचिएगा तो हैरत में डूब जाइएगा कि एक बच्चे की विलादत माँ और बाप के नुत्फे से हुआ करती है और यहाँ जब निस्वानी नुत्फे की बात आई तो उसके लिए अय्याम का होना जरूरी है। इसलिए कि वही खून माँ के पेट में बच्चे की ग़िज़ा बनता है। फातिमा के पेट में पलने वाले हजरत हसन हैं, हजरत हुसैन हैं। रब तबारक व तआला ने इन्हें माँ के उस खून से परवरिश नहीं फरमाया बल्कि अपने नबी के नूर से परवरिश फरमाया है। ये नूर वाले हैं, नूर की सरकार वाले हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब अक़्द निकाह हुआ हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, तो हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी शरीफ में खुतबा पढ़ा। अली मुर्तज़ा के बदन पर वही पेबंद लगा हुआ कंबल है, एक तरफ जनाब फातिमा ज़हरा है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, निकाह पढ़ाया। निकाह के बाद सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर पानी में दम करके इन दोनों हजरात के सीने पर छिड़का और रब के हुजूर दुआ की, मौला इनकी जुर्रियात को और इन्हें शैतान से महफूज फरमाना। ये पाकीज़ा जोड़ा आज ऐसा अजीम शान जोड़ा है जिस पर आसमां के मलाइका भी मबाहात कर रहे हैं। जिब्रील मुबारकबादियां लेकर आ रहे हैं, मलाइका जमीन पर आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, अली जैसा दामाद मुबारक हो। फातिमा ज़हरा दुल्हन बन गई हैं। हजरत अली पैकरे शुजाअत हैं तो हजरत फातिमा ज़हरा जलवे इबादत हैं। और आज इन दोनों का मिलन, निकाह हो गया। हुजूर ने फरमाया कि अली और फातिमा जब तक मैं न आऊं नमाज इशा के बाद तुम सोना नहीं। हजरत अली हजरत फातिमा दोनों अपने कमरे में हैं, अपने हुजरे में हैं। हुजूर तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद दोनों के सीने पर दम किया, कुछ दुआएं पढ़ी। रब के हुजूर अर्ज़ की, मौला इन्हें शैतान के शर से बचा। ये फातिमा, ये अली जिनकी पाकीज़गी का खुतबा कुरान पढ़ रहा है, युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह तबारक व तआला इरादा फरमाता है कि अहले बैत से पलीदी को दूर फरमा दे। ये खानदान रिसालत के चश्मो चराग हैं, ये अहले बैत नबुव्वत हैं कि मौला ताला ने अखलाक की भी गंदगी दूर फरमाई, अजसाम की भी गंदगी दूर फरमाई। गंदगी तो थी ही नहीं, दूर फरमाना क्या, ये एजाज है रब तबारक व तआला की तरफ से, ताकि दुनिया देख ले फातिमा जिस्मानी एतबार से इतनी पाकीज़ा कि दुनिया की कोई औरत इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। अली इल्म का वो शाहकार है कि कोई इसका मुमासिल नहीं है। हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की हजरत अली से मोहब्बत की एक रिवायत आप मुलाहजा करें जो हमारी माशरती जिंदगी के लिए उसवे हसना के तौर पर भी काम आएगा। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा ज़हरा के मकान पर गए। बाप अपनी बेटी के मकान पर जा सकता है, बाप अपनी बेटी के घर जाकर अहवाल पुरसी कर सकता है, मगर बाप ये हक नहीं रखता कि अपनी बेटी के यहाँ जाकर दामाद की खामियां तलाश करे और अपनी बेटी को वरगला कर चला आए और अपने घर में बिठाकर दामाद को जलील करने का सामान करे। मेरे भाइयों,
इस हदीस पाक को बयान करने से पहले ये मुख्तसर सी बातें इसलिए कह रहा हूं कि करबला की ये तारीख सीरत मुस्तफ़ा और सीरत मौला अली इसलिए तुम्हें सुनाया जा रहा है कि तुम अपनी जिंदगी के अंदर इस पर अमल करो ताकि माशरे से फितनों का सद्देबाब हो जाए, लड़ाइयां खत्म हो जाएं, खानदानों की दुश्मनियां खत्म हो जाए। हजरत अली मुर्तजा के मकान पर हुजूर आए, फातिमा ज़हरा को आवाज दी और यह अंदाज था कि जब हुजूर फातिमा के यहाँ जाते तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत इरशाद फरमाते, ऐ घर वालों तुम पर अल्लाह ताला की सलामती हो। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम का जवाब देने के बाद ताज़ीम के लिए खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। हुजूर का दस्ते नाज चूमा। हुजूर ने फरमाया अली नजर नहीं आ रहे, अली कहाँ है? तो हजरत फातिमा ज़हरा ने सर झुकाया, या रसूल अल्लाह आज हजरत अली में और हम में कुछ बातें हो गई हैं, फातिह खैबर घर से निकल गए हैं, या रसूल अल्लाह वो कुछ नाराज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे नहीं मकान में, ये नहीं पूछा बताओ झगड़ा किस वजह से हुआ था, तकरार क्यों हुई थी, क्या मामला था, बल्कि वापस लौटे और हजरत अली को तलाश कर इधर उधर देखा। मस्जिद नबवी में जब आए तो देखा कि हजरत अली मस्जिद नबवी के सहन में रेत पर लेटे हुए, पीठ पर रेत के जर्रात पड़े हैं और एक हाथ का तकिया बनाकर अली लेटे हुए हैं, तहबन बंदी है और पीठ पर चादर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और जाकर अली मुर्तजा के सरहाने बैठ गए, अपने दस्ते अनवर से मिट्टी झाड़ाते जा रहे हैं और फरमाते कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टियों के बाप अब उठ जाओ, ऐ मिट्टियों के बाप अब खड़े हो जाओ। अली मुर्तजा कहते हैं मैंने पहला खिताब सुना, ऐसी लज्जत महसूस हुई दिल में, उठ तो जाना ही था मुझे मगर लज्जत की आरज़ू में मैं लेटा रहा। पैगंबर ने फिर फरमाया कुम या अबा तुराब, तीसरी बार फिर फरमाया और इरशाद फरमाते हैं अली कि कोई अबुल हसन मुझे कहे तो इतनी खुशी नहीं होती है, अगर अबू तुराब कहते तो दिल झूम जाता है, इसलिए कि ये शफ़क़त आमेज़ खिताब रसूलुल्लाह ने दिया है। कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के बाप उड़ जाओ। जरा अंदाजा लगाओ क्या शफ़क़त है, क्या मोहब्बत है। दामाद रूठ कर आए थे और सहने मस्जिद में लेट गए थे। आज की दुनिया का कोई फरमा रवा होता, कोई साहिबे सरवत होता, अरे साहिबे सरवत क्या, कंगले का हाल यह है कि बेटी ने जरा आंसू बहा दी, दामाद पर हुक्का पानी लेके चढ़ बैठा, यहाँ तुमने ये जुल्म उठाया वो जुल्म उठाया। आओ सीरत नबवी का ये हिस्सा देखो, फातिमा ज़हरा से ज्यादा प्यारी बेटी किसी की नहीं हो सकती, नबी जैसा साहिब इख्तियार कोई नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली मुर्तजा को सरजनिश नहीं फरमाई, मिट्टी झड़ाई, कुम या अबा तुराब। अब हजरत अली मुर्तजा खड़े हो गए, अदम नाज को बोसा दिया, कहाँ की शिकायत कहाँ का गुस्सा, जिनकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर गए। सुभान अल्लाह, ये अबू तुराब आपका वो लक़ब हो गया कि सारी दुनिया में मशहूर, सहाबा पुकारते हैं तो अबू तुराब कह के पुकारते हैं और मौला अली भी इस खिताब से बेपनाह मसरूर होते हैं, यही हजरत अली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, किसी ने एक परिंदा तोहफे में पेश किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे खाने के लिए बैठे, मगर खाने से पहले दुआ की, या अल्लाह किसी ऐसे शख्स को भेज दे जो तेरा महबूब है, जिसे तू मोहब्बत करता है, ताकि उसके साथ में ये परिंदा खाऊं। अभी दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी, लोगों ने देखा कि हजरत अली चले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये ज़बाने रिसालत से निकला हुआ कलमा इस बात की दलील है, अली महबूबे खुदा भी है, महबूबे मुस्तफा भी है। हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने करीबी ताल्लुक रखने वाले और इतना अजीम शान मनसब, कौन कौन सी बातें छोड़ूं, कौन सी बयान करूं। अहद मवाखात की एक झलकी देखो
कि जब मदीने के अंसार को मक्के के मुहाजिरीन का भाई बनाया जा रहा है, एक अंसारी का हाथ एक मुहाजिर के हाथ में, एक मुहाजिर का हाथ एक अंसारी के हाथ में, और कहा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आज से तुम भाई हो, सबको भाई बना दिया गया, हजरत अली को किसी का भाई नहीं बनाया। अब फातिह खैबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, या रसूलल्लाह अहदे मवाखात कायम हुआ, एक अंसारी को मुहाजिर का भाई, एक मुहाजिर को अंसारी का भाई बना दिया गया। अल्लाह के रसूल, मेरा तो कोई भाई नहीं, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया गया, किसी को मेरा भाई नहीं बनाया गया। पैगंबर ने फरमाया, अली घबराते क्यों हो, इधर करीब आओ। हाथ पकड़ा अपने हाथ में, फरमाया या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली तो दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। सुभान अल्लाह। हुजूर हजरत अली से फरमाया, बकीदा ले लो, हुजूर फरमाए अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है, तुम मेरे भाई हो। तो हुजूर हजरत अली को भाई कहे, और यह हदीस से साबित है। मगर चैलेंज है, किसी किताब में दिखाओ, किसी हदीस में दिखाओ, सियार व मगाजी की कोई किताब हो दिखाओ कि हजरत अली ने पलट कर कहा हो कि हुजूर हमारे भाई। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही है? हुजूर ने फरमाया अली तू मेरा भाई, मगर अली ने कहीं कहा कि हुजूर हमारे भाई है, जबकि अगर वो कहते तो वाक़े के मुताबिक होता, अगर वो कहते तो हक बयानी होता, अगर वो फरमाते तो फरमाने रसूल के रोशनी में होता, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। तो हजरत अली भी कह सकते थे हाँ हाँ रसूलुल्लाह दुनिया में भी मेरे भाई, आखिरत में मेरे भाई। मगर हजरत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकाम रसूल को जानते थे, अदब को जानते थे, विकार को जानते थे, शरीयत को जानते थे। नबी ने भाई कह दिया है, ये जलवा करीमाना है, मगर हक हमारा नहीं कि हम भाई कह सके। अली भाई न कहे, वहाबी उटंगा पैजामा पहन के अपने को नबी का भाई कह रहा है। अबे बेहया डूब मर चुल्लू भर पानी में, जो भाई था वो भाई नहीं कहता। अब तो इतनी दूर रह करके भाई कह रहा है, तेरे मुंह में काई क्यों नहीं लगती? मुस्तफा भाई नहीं, मुस्तफा हमारे मालिक हैं, मुस्तफा हमारे दाता हैं, मुस्तफा हमारे आका हैं। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फातिह खैबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क़ुव्वत व ताक़त, हिम्मत व जुर्अत, सब्र व इस्तिक़ामत और सारी नेमतों से ऐसा ममलू फरमाया कि अगर सिर्फ सीरत मुर्तज़बी और सीरत फातिमी ही के गोशे बयान किए जाएं तो वक्त काफी लग जाएगा। मगर मैं उस गंजीने मुबारका की जियारत कराना चाहता हूँ जहाँ से वो दो लाल निकलकर करबला की तारीख को रकम करने वाले हैं। उस समंदर की जियारत कराना चाहता हूँ जहाँ से निकले हुए लूलू और मरजान ने कायनात आलम में इस्लाम की बरकतों को फैला दिया है। मैं तुम्हें उस मखज़न अव्वलीन की जियारत कराना चाहता हूँ कि जिस मखज़न से करामत व शुजाअत, सब्र व इस्तिक़ामत, रज़ाए इलाही का जलवा लेकर शब्बीर करबला में आ रहे हैं। तुम्हें मोती पहचानने से पहले उस समंदर की जियारत कर लेनी चाहिए जिस मजमउल बहरैन का नाम अली है और फातिमा है। वो अली और वो फातिमा, अली रसूलुल्लाह को प्यारे हैं, फातिमा मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा है, फातिमा ज़हरा का गज़ब इलाही है, फातिमा की रज़ा रज़ाए इलाही है। तो अब वो लोग अपना फैसला कर लें कि जिन्होंने हुसैन के साथ जुल्म किया या आज इमाम हुसैन के मुकाबिल यजीद की फजला खारी कर रहे हैं, वो फातिमा की जन्नत में जाएंगे या इब्ने मुगीरा के साथ जहन्नम में जाएंगे। हम तो जन्नती हैं और जन्नत वालों ही के साथ रहना चाहते हैं। रब्बे कायनात हमें अहले बैत की मोहब्बत की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो अस्सलाम, ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो अस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला
तो अस्सलाम रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो अस्सलाम ए शहंशाहे मदीना अस्सलातो अस्सलाम जब कभी तशरीफ लाते थे हरम में मुस्तफा जब कभी तशरीफ लाते थे हरम में मुस्तफा झूम कर कहता था काबा अस्सलातो अस्सलाम ए शहंशाहे मदीना अस्सलातो अस्सलाम रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम वाह वाह क्या चांद निकला अस्सलातो अस्सलाम ए शहंशाहे मदीना अस्सलातो अस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो अस्सलाम अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदल मुरसलीन। परवरदिगार